जनता एक बार मोदी सरकार को हटाना है, बिहार से ही शुरू होगा। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी टाइट फीस हो जाएंगे तुरंत 2 मिनट में। खाली अकेला के लिए लड़के दिखाने हिम्मत है तो मुझे पुल गिरा एक के बार चर्चा पुल तो बनाने वाला कौन व्यक्ति है, इसको तो आप उजागर कीजिए। बार बार पुल गिर रहा है फिर वही ले रहा है, तो कौन है वो व्यक्ति? जो अनलीगल रुपया होता है वो कहाँ मोदी जी बंद किए हैं। 15 लाख रुपया कहिया देंगे? बुड़बक बनाने का कोई जनता को नहीं मिला है। 2 लाख नौकरी कहिया देंगे? बिहार में चुनाव अभी रैली करने आएंगे मोदी जी, फिर दावे करेंगे युवाओं के बीच रोजगार को लेकर। अरे एगो हेलीकॉप्टर तेजस्वी भैया के यहाँ 17 गो हेलीकॉप्टर और पीछे दौड़ता है तो फिर भी टाइम 11 बजे रात तक कहीं रिजल्ट आता है। ईडी सीबीआई की जांच हो रही है, यहाँ पे तेज प्रताप यादव भी आए हुए हैं। कैसे देख रहे हैं आप चुनाव से पहले इस तरह का जांच शुरू हो जाना? देखिए, बिहार में लगातार मर्डर हत्या हो रहा है, महिला सुरक्षित नहीं है, युवा पलायन कर रहे हैं, उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा। इन सब मुद्दों से भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को कोई मतलब नहीं है। एनडीए को चुनाव इसीलिए जीतना होता है कि लालू जी को परेशान करे, राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं को परेशान करे, और चुनाव का समय आ गया है। जनता में गलत मैसेज देने के दृष्टिकोण से फिर से ईडी सीबीआई द्वारा प्रताड़ित करने का षड्यंत्र एनडीए के लोग कर रहे हैं। लेकिन हमारे बिहार की आवाम ये समझती है कि लालू जी का विरोध ये लोग इसी प्रकार करते हैं, और लालू जी के सामने और कोई तरीके से ये लोग खड़े नहीं हो सकते हैं, तो ईडी सीबीआई का सहारा लेकर प्रताड़ित करते हैं। तो निष्पक्ष होकर जांच करती है ना, वो भाजपा के लिए थोड़ी काम कर रही है देश में। मतलब कि आप ये बताइए, एक ही मामले में बार बार प्रताड़ित करना, तनाव पैदा करना कहाँ से जायज़ है? तो कोई साक्ष्य है नहीं, कोई साक्ष्य मिल नहीं रहा है। लगातार पूछताछ, समय की बर्बादी, तनाव देना और इससे जो है जनता को गुमराह करना, यही प्रयास बीजेपी का जो है हमेशा से रहा। तो लग रहा है ये बीजेपी का ये चाल सही साबित होगा, इसका असर होगा चुनाव में? कुछ सही नहीं साबित होने वाला, कुछ मिला ही नहीं आज तक, तो मिलेगा क्या? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। जांच का फायदा होगा चुनाव में भाजपा को, जब कह रहे कि भाजपा वाले करवा रहे हैं ये सब? बात तो सही कर रहे हैं, जो बात तो सही है। जब हमको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट से बेल मिल चुकल बा, तो ये तो परेशानी न है, ये तो परेशानी है। लेकिन भाजपा वाले आरोप लगाते हैं तो सच्चाई है ना, लैंड फॉर जॉब की बात अगर क्या आरोप लगाते हैं? आकेश किसके पास जमीन नहीं है, किसके पास जमीन नहीं है? आके नहीं जमीन लिखाता है, पढ़ाता है, मैंने खाली लालू यादव हैं संसार में, लालू यादव हैं, और संसार में कोई नहीं है, सिर्फ लालू यादव हैं बस, और को तो कोई है नहीं। यादव सत्ता के शीर्ष पे बैठे थे ना, रेल मंत्री थे, उस पद की बात होती, पद की गरिमा होती। बिना रेल मंत्री के, बिना पद वाले के पास जमीन नहीं है, और वो खरब जमीन है, बिना पैसा वाले के। अंडानी के पास पैसा कहाँ से आ गया? कहाँ से आ गया? उनका बिजनेस चलता है, गुजरात में बिजनेस है, पूरे देश में बिजनेस है। बिजनेस कब आया? बिजनेस कब आया? पहले क्या करते थे वो? पहले क्या करते थे ये नहीं देखते हैं? लालू यादव शुरू से एमपी रहे हैं, छात्र नेता रहे हैं, एमएलए रहे हैं, मंत्री रहे हैं। गरीब परिवार से थे ना, इतना तो संपत्ति था नहीं उनके पास, ये सब तो नेता बनने के बाद हुआ। सब लोग तो गरीबे था, तो इतना कहाँ गया? नीतीश बाबू कहाँ से आ गया? उनके बेटा के पास कितना रुपया कहाँ से आ गया जो इनकम टैक्स दिखाते हैं? इनकम टैक्स दिखाते हैं क्या? हल चलाते थे ना, कुदारी कोड़ते थे, खेत कोड़ते थे कि पैसा आ जाता है, उड़ जाता है पैसा। तो आप ये कह रहे हैं लालू जी को टारगेट कर रही है भाजपा वाले? लालू यादव गरीबों का मसीहा है, गरीबों का मसीहा, जिसको लोग बैठने नहीं देता था, जिसको बोलने नहीं देता था, उसको आवाज़ दिए, कुर्सी पर बैठाए, इसलिए इनको तंग किया जाता है कि एगो यही लालू यादव है कि सबको गरीबों को जगा दिया। लेकिन कई लोग कहते हैं पहले गरीबों के नेता थे, फिर यादवों के नेता हो गए, अब सिर्फ परिवार के नेता नहीं, पूरे A to Z के नेता हैं। क्या बताएंगे भैया, क्या नाम है? मेरा नाम रवि यादव हुआ। पोस्टर लगाए हुए तेजस्वी सूर्योदय। तो तेजस्वी सूर्योदय का मतलब आप लोग को जो 17 महीना में भैया जो काम किए हैं उसका वो उदाहरण देना चाहता हूँ। खुद ही पढ़िए, खुद ही देखिए क्या काम किया। लाखों नौकरी मिलने का, रोजगार बढ़ाने का, पर्यटन बढ़ाने का, मानदेय बढ़ाने का, स्वास्थ्य सुधार का, नियोजित शिक्षकों का, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का, ये सब तेजस्वी ने किया। आपके तेज रफ्तार आओ पीछे आप तेज प्रताप और तेजस्वी यादव का फोटो लगा रखा अपने टी शर्ट पे। जैसे हम युवा जाग चुके हैं, मोदी को और नीतीश को भगा चुके हैं एकदम। कोई भी सोच, लॉकडाउन में इतना रुपया आया तो नरेंद्र मोदी के जो खाता में गया वो कहाँ, उसका हिसाब ईडी नहीं लेना चाहती है, वो कहाँ गया? सबको थाली या दिया बांटने से, बुर्बक बनाने से और कोई हिंदू मुस्लिम करने से और कोई उनको मुद्दा है?
कश्मीर का तो मुद्दा खत्म हो गया, राम मंदिर खत्म हो गया, अब बची सीता जी का। अब उसमें जय श्री राम करके 400 ग्राम करेंगे और उसके बाद सारा पब्लिक को बुर्बक बना गया जीत की के। क्या बात है, अगर सीता माँ का मंदिर बनेगा तो उसे पर्यटन बनेगा, जिसकी पर्यटन की बात तेजस्वी भी अच्छी कर बात, रहे हैं। ये नहीं बोल रहे, वो अच्छी बात है। भगवान का सबका धर्म, हिंदू मुस्लिम सब एक धर्म का, ये अच्छी बात होता है। लेकिन जो बुर्बक बना, कोरोना एक बहाना है देश को बेचाना, अडानी अंबानी को बेचना था, इसीलिए कोरोना एक बहाना, एक पॉइंट मिल गया। तो कोरोना एक बहाना, बस अडानी अंबानी को बढ़ाना। तो आपको तेजस्वी में ज्यादा उम्मीद दिख रही है? उम्मीद क्या है, अगला 25 का सरकार है, उम्मीद है सरकार एकदम। आप लोग का क्या समझ रहे हैं, 5 लाख नौकरियां कौन दिया? नीतीश कुमार 15 साल थे तो क्या कर रहे थे? ढिंग चाक क्या कर रहे थे? उगरी आँख नहीं था। मुख्यमंत्री तो हम ही थे, हम ही दिए। मुख्यमंत्री थे तो रोजगार क्यों नहीं दिए? तेजस्वी भी आए तब क्यों मजबूर हो गया था, देना पड़ा? क्यों वो फैक्ट्री बैठ गया बिहार में? अब फैक्ट्री कहाँ बैठा हुआ, दिखाइए फैक्ट्री कि फैक्ट्री बैठा हुआ, रोजगार सब दिल्ली बम्बई कलकत्ता जाते तो बिहारी को गरियाते। शर्म नहीं लगता है नीतीश कुमार को, सरकार को शर्म नहीं लगता है कि जो बिहारी को गरियाए? और ये तो 5 लाख नौकरी दे के विश्वास सारा युवा के जगा चुके हैं कि अब की बार तेजस्वी सरकार। तो आप युवा की बात करें, निशांत कुमार आ रहे हैं राजनीति में, लालू तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार के जो बेटे हैं, तो वो भी तो युवा नेता है। देखिए निशांत कुमार हो चाहे क्या नाम है वो नया प्रशांत को, सब अपना सीट के लिए किए हुए हैं। इनके लिए इनका नेता आप देखे हैं? 2 बजे रात में कौन जाकर छापा मारते हैं? अभी जाके मेडिकल लाइन में जाकर देखिए, पहले दवा वितरण कुछ भी नहीं होता था, अभी जाके देखिए कौन सारा मंत्री जाके अपना एसी में सोए हुए रहते हैं। इनको क्या जरूरत है कि सबको सस्पेंड और डिसमिस के? ये मतलब आपको नौकरी दी है किस लिए? सोने के लिए, किसी के जान बचाने के लिए? तेजस्वी भी जाकर देखिए, इतिहास खोलकर जाते हैं जनता के बीच। जनता पूरा चाहता है कि मन बना लिया युवा पूरा % अब है वोट पलट कर इलेक्शन में इधर के उधर पेटी करके जीतने से कोई फायदा है? वो सब जनता जान रही है कि चोर मौसेरे बात। क्या नाम है आपका? देश और दुनिया में जो लालू यादव ने किया है आज का इतिहास है। ये लोग को जब इस सरकार से हटेंगे, अभी तो अभी दोनों कांख में लकड़ी लगा हुआ है ना मोदी जी का। जिस दिन लकड़ी टूटेगा दाहिने वाला तो बाएं गिर जाएंगे, और गिरेंगे तो इससे भी खतरनाक खेल होगा जो ये कर रहे हैं। मीडिया, टोटल मीडिया देख रहे हैं कि अच्छे मीडिया जो है उनको हटा दिया गया है। वो अपना यूट्यूब चैनल बना कर ओरिजिनल चीज बोल रहे हैं। विदेश से पैसा ला रहे हैं चुनाव में इतना हद पर ये लोग गिर गया कि चुनाव आयोग अंधा हो गया है और पैसा सामने बांट रहा था हजार दिल्ली के चुनाव में केजरीवाल को हराने के लिए। तो ये देश को बेचने वाली पार्टी है, भारत जलाओ पार्टी, जिसका नाम बीजेपी है। ये देश को सुनिए, देश को गरीब के नाम पर आया कि मैं चाय बेचने वालों का सर्टिफिकेट देखें, सर्टिफिकेट नहीं दिखा रहे हैं। दिखाना चाहिए ना। जो अब चुनाव आयोग को इस पर एक्शन लेना चाहिए कि इनकी सर्टिफिकेट झूठा है, इनको पद से इसको मुक्त करना चाहिए। तेजस्वी यादव को घेरते कि पढ़े लिखे नहीं है, 9वीं फेल है। बता रहे हैं कि दिखा रहे हैं कि हम दिल्ली से हम किए हैं। बोलते चाय बेचते थे, हमारे पिताजी चाय बेचते थे, हम चाय बेचते थे। ये सर्टिफिकेट कहाँ से आ गया? इनको तत्काल चुनाव आयोग इसको बर्खास्त करना चाहिए। प्रधानमंत्री आप लोग आरोप लगाते हैं कि चुनाव आयोग भी आरोप नहीं, उसको बर्खास्त करना चाहिए। नहीं, ये कह रहे हैं कि राजद के कई समर्थक आरोप लगाते हैं कि संविधान से चलता है ना, देश संविधान चलता है ना। तो संविधान से नहीं चलता, ये तो थेतराई कर रहे हैं। कौन थेतराई से चला रहा है? मोदी जी चला रहे हैं। अमित शाह वो अपना बेटा कहाँ से कहाँ पहुँचा दिए। कहता है धन कैसे बढ़ता है, ये सब जेल में रहेंगे ही, या तो दिल्ली भाग जाएंगे, दिल्ली से डायरेक्ट भागेंगे विदेश भागेंगे। आरोप लगा रहे मोदी सब लोग। लालू जी भी तो अपने बेटे को सेट कर रहे हैं। चुट्टा है ये सब देश को बेच रहा है। अब देश बेच जनता अब नहीं समझने वाली। अब जनता एक बार मोदी सरकार को हटाना है। बिहार से ही शुरू होगा। बिहार में तो भाजपा अपने दम पे सरकार बनाने की बात कर रही है। नहीं, भाजपा का मुख्यमंत्री तेजस्वी जी बनाएंगे। अकेला के लड़के दिखाए ना, तीनों पटिया नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी टाइट फिश हो जाएंगे तुरंत 2 मिनट में। खाली अकेला के लिए लड़के दिखाए ना, हिम्मत है तो। जब पुल गिरा एक के बार चर्चा, पुल बनाने वाला कौन व्यक्ति है? इसको तो आप उजागर कीजिए। बार पुल गिर रहा है, फिर वही ले रहा है, तो कौन है वो व्यक्ति? इसके पीछे जाइए ना आप। सबसे ज्यादा पुल हमारे सरकार में बने, नीतीश कुमार। सबसे ज्यादा गिरा पुल इन्हीं के रीजन में। आज तक किसी को हथकड़ी लगा? किसी को हथकड़ी लगा? एक इंजीनियर को बता दीजिए। हेलो, जितना ऑफिस में जाइएगा ना, सारा जो अनलीगल रुपया होता है वो कहाँ मोदी जी बंद किए हैं। मोदी जी बहुत अपने आप को मतलब संत महात्मा कहते हैं ना। काला धन आएगा। हाँ, 15 लाख रुपया कहिया देंगे? बुड़बक बनाने का कोई जनता को नहीं मिला है। 2 लाख नौकरी कहिया देंगे? बिहार में चुनाव अभी रैली करने आएंगे मोदी जी, फिर दावे करेंगे युवाओं के बीच रोजगार को लेकर। अरे एगो हेलीकॉप्टर तेजस्वी भैया के यहाँ 17 गो हेलीकॉप्टर अगर पीछे दौड़ता है तो फिर भी टाइम
11 बजे रात तक कहीं रिजल्ट आता है। वो सब जानना, पूरा जनता जानना कि चोर चोर मौसेरा भाई सेटलमेंट करके, सारा सेटलमेंट करके वो। मोदी जी कह गए थे कि सरकार बनेगी तो फिर तेजस्वी का पुराना फाइल खोला जाएगा। अरे मोदी जी के है पावर, तो फतुआ से चाहे कहीं से। आज तक 4 बजे वोट तक काउंटिंग हुआ है। पहले हमारा सवाल पूछिए। नहीं हुआ है तो इसके पीछे क्या साजिश है? पार्टी का शासन, इंदिरा गांधी जी अगर जिंदा थे तो घड़ी 4 बजे वोट तक काउंटिंग। अरे फोटो खींच के क्या बात कीजिए, सामने सामने बात कीजिए, मुंह पर मुंह बात कीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विनय बिहारी साव और मेरी जिंदगी में एक ही भाव, मेरे झोपड़ी में नहीं रहता एक भी पैसा। कहाँ से आए हैं? धन्यवाद मिलते हैं ब्रेक के बाद। मेरा घर जहानाबाद, नाम विनय बिहारी है। अच्छा बात लिखने और बोलने की बीमारी है और पूरी दुनिया को हंसाने का ठेकेदारी है। और किया तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने की तैयारी है। तेजस्वी यादव जी। तेजस्वी यादव क्यों मुख्यमंत्री बनाए? इसलिए कि तेजस्वी यादव जी मन वचन कर्म से एक है, श्रेष्ठ है। उन्होंने जो वादा किया था वो निभाया है। मैंने कहना चाहता हूँ कि गोरों की न कालों की, और गोरों की न कालों की दुनिया है तेजस्वी यादव से वादा निभाने वालों की। तेजस्वी यादव से वादा निभाने वाले पुख्ता अभी तक कोई नेता नहीं हुआ। जिन जिन वादों को उन्होंने कहा है सबको पूरा किया है, और जिन जिन वादों को कहे हैं कि 2,500 रुपया महीना माँ बहनों को देंगे। नीतीश कुमार नहीं किए आपके अनुसार? नीतीश कुमार वादा किए, नीतीश कुमार वादा किए कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा, भाजपा में नहीं जाऊंगा, गए। उन्होंने कहे, इन्होंने वादा किए कि हर हाल में हम लालू जी के साथ रहेंगे, फिर वहाँ गए। वो वादा करते हैं इसलिए कि तोड़ दें, वादा करते हैं इसलिए कि मोड़ दें। वो चुनाव में जीतते हैं इसलिए कि चाहे कितने सीट कम रहेगा, हम गोड़ पर के जुगाड़ लगाकर मुख्यमंत्री तो हम ही बनेंगे, वो वादा है। पर इस बार भी कह रहे कि हम ही रहेंगे 25 से 30 फिर से। हाँ, वो कह रहे हैं क्योंकि जिनको पास 2 तरह के लोग होते हैं। एक चप्पल चाटते हैं, चप्पल चाट के सरकार में रहते हैं। एक चप्पल खिया के, ऐसा चप्पल देखिए, ऐसा खिया के चप्पल खिया के इतिहास बनाते हैं। तो लालू यादव जूता खिया के शान बनाया है, और किसी ने चप्पल चाल के पलट के। नीतीश जी के लिए कह रहे हैं। अब जो समझिए, आप समझदार आदमी हैं, बात हम बताते हैं, कभी हैं हम कविता सुनाते हैं, बात हम बताते हैं, सबको समझाते हैं। मुश्किल चाहे लाखों, लेकिन एक दिन जो हल होती है। जिंदे लोगों की दुनिया में ऐसी हलचल होती है, जिंदे लोगों की दुनिया में ऐसी हलती होती है। जीना है तो मरने का हर खौफ मिटाना लाजिम है। कहीं पर कांटे, कहीं पर दलदल, कहीं पे शिकवे होते हैं। इस चुनाव में क्या लग रहा है आपको? नीतीश कुमार कहते हैं आप दलदल की बात करें कि हम रोड बना दिए, पूरे बिहार को कनेक्ट कर दिए, पूरा पटना जहानाबाद से। मैं मानता हूँ कि उन्होंने रोड बनाया, पर रोड 1 साल बनाए, अगले साल खराब हो गया। पुल बनाया, पुल जब लास्ट पावा निर्माण हुआ तो शुरुआत वहाँ से गिरना शुरू हो गया। ऐसा किस काम का काम कि काम साल भर और 2 साल में बर्बाद हो जाता है। अरे एक काम करो, लोगों को जीना सिखाओ, आत्मबल बढ़ाओ, सर जीना सिखाओ। तब लालू जी कहते हैं कि मुस्कुरा करके अगर सर उठा कर जियोगे तो कोई बात बनेगी, सर झुकाने से कुछ नहीं होगा। तो लालू यादव ऐसे ही कुछ है। तो लालू प्रसाद यादव एक ही काम किया है, जगाए हैं और जुमलेबाजों से हड़काए हैं, तो उनको पास लोग आते हैं। लेकिन लालू की सरकार तो गई ना, अब तेजस्वी यादव आए हैं, तो लगता है उनमें काबिलियत है लालू वाली। लालू प्रसाद तेजस्वी यादव जी में विचार, व्यवहार, स्वभाव, संस्कार, व्यक्तित्व, चरित्र, ईमानदारी, वफादारी, सूझबूझ, बुद्धि, विवेक, ये सब प्रचुर मात्रा में है। इतनी मात्रा में है कि लोग कहने वाले कहते हैं कि तेजस्वी यादव 9वीं फेल है। अरे 9वीं फेल है। सामने से तेजस्वी यादव से मैं कहता हूँ, किसी माइकल लाल के पास कोई नेता की ताकत है तो सामने से बतियाओ, पीछे से मत बतियाओ। तेजस्वी यादव के पास व्यवहार कुशल है, व्यवहारिक काबिलियत है। नीतीश जी के बेटे भी आ रहे हैं, निशांत है, वो भी आ तो रहे हैं। देखा जाएगा। आइए, ऑलवेज वेलकम, आइए, स्वागत है। जिनके पास खेलने का तैयारी होगा, 6 छक्का मारेंगे। सब क्रिकेटर ना है जी, कोई सचिन है, कोई धोनी है, कोई 6 छक्का मारता है। आपको नहीं लग रहा है कि निशांत कुमार को बिहार का लोग अपना नेता मान लेंगे तो अरे आएंगे, खेलेंगे, समझेंगे, विश्वास का पात्र बनेंगे, नौकरियां देंगे कि नौकरी खा जाएंगे कि बतिया जाएंगे, वो तो बताएंगे। कि चप्पल चाटेंगे कि चप्पल खिसावेंगे, वो तो वक्त ही बताएगा। अभी बुनियाद खड़ी होने जा रही है। पर तेजस्वी यादव जी ने मर्द के बेटा, लालू का लाल,
मर्द के बेटा लालू तेजस्वी यादव ने कुछ करके कमाल दिखाया है। जिन्होंने वादा किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो 10 लाख नौकरी देंगे, तो सरकार नहीं बना, पर जुगाड़ की सरकार आया तो जुगाड़ की सरकार से जो 10 लाख के या 5 लाख नौकरी दिलवा सकता है, अगर अपन सरकार खांटी सरकार प्योर सरकार दूध की तरह बनेगा तो यकीन मानिए 50 लाख नौकरी, 2.5 लाख माँ बहनों को, 15,000 वृद्धा पेंशन, 200 बिजली बिल फ्री, महंगाई को आसमान को छू महंगाई को 500 गैस आएगा। यकीन मानिए महिलाओं को अब नहीं रहना पड़ेगा मर्दाना के और बेटा के पर्स पे। कमाई बढ़ गई है, महंगाई बढ़ी है तो लोग कमा भी बहुत ज्यादा रहे हैं। और क्या बात करें, जाके पूछिए कितने गरीब गुरुआ लोग आज भूखे पड़ रहे हैं, रोड पर सो रहे हैं। क्या कमाई बढ़ गई है भाई, महंगाई 4 गुना बढ़ी है, कमाई 2 गुना बढ़ा है। कमाई 2 गुना बढ़ा है। पहले फुल पैंट था, अब पैजामा हो गया, अब धोती हो गया, हाफ पैंट हो गया। यस, स्मार्ट मीटर लगा आपके घर में लगा घर में कैसा चल रहा है? से ज्यादा बिल उठ रहा है, ओकरा में माइनस में जा रहा है। हाँ, लोग घबराते हैं, लोग चोरी करते थे उसके लिए लगाया है, उस पर लगाम लगाने के लिए। चोरी छोटा करने जाता है। अरे पहले तो जानता चोरी ना, अब जब जिनको मनोबल अब तो है जो बिजली काटता चोर बना हुआ है, आ रहे हैं। बिजली काटता चोर बना हुआ है। आपको कुछ फायदा नहीं हुआ नीतीश कुमार सरकार में? कुछ नहीं, स्मार्ट कार्ड लगा डैमेज करवा दिया हमको। अब इस बार क्या करेंगे, किसको सरकार में लाएंगे? तेजस्वी सरकार को बनावेंगे। हाँ, तेजस्वी में क्या अच्छा लगता है? तेजस्वी में क्या अच्छा लगता है? चाचा जानता है गरीबों का अथी है, मसीहा है। गरीबों का मसीहा है। हाँ, नीतीश कुमार घेरते हैं कि जंगल राज आ जाएगा। देखिए अब नीतीश कुमार को खुद अपने बोलने का अब होश है उनको, जो दूसरा के बोलेंगे कुछ नहीं है। कहाँ से बोलने का होश है? फिर से इस बार वही- मतलब कि देखिए उनको इधर जो बोलते हैं, खुद आप लोग पत्रकार हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि कितना कुछ किए हैं नीतीश जी से, कुछ किए, बदला है नीतीश जी से? क्यों नहीं बदलेगा, सबसे बदलेगा। जो सरकार में आएगा तो बदलबे न करेगा जी। 5 साल के जनता मौका देगा तो कुछ बदलबे न करेगा। तो बदले हैं नीतीश जी को। हाँ, अच्छा किए। हाँ, अच्छा भी किए हैं, खराब भी किए हैं। ऐसा नहीं है कि खराब ही किए हैं और अच्छा ना किए हैं। या लालू यादव जी को तो मतलब जंगल राज को उपाधि दे दिए हैं, तो लालू यादव का किए हैं ना किए हैं वो तो जनता को दिल में न है कि का किए हैं ना किए हैं। पूछताछ के बाद देखिए राबड़ी देवी बाहर निकल रही है, मीडिया का पूरा हुजूम है, कार्यकर्ता नारे लगा रहे हैं, राबड़ी देवी जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। कार्यकर्ताओं का ये कहना था कि हमारे नेता को परेशान किया जा रहा है चुनाव से पहले। जब जब चुनाव आती है ईडी और सीबीआई का जांच शुरू हो जाता है। तो देखिए जनता में कितना हुजूम है, काफ़ी राजद के काफ़ी कार्यकर्ता अलग अलग जगहों से आए हुए हैं। अब राबड़ी देवी का देखिए काफिला निकल चुका है, इनके पीछे काफ़ी कार्यकर्ता जा रहे हैं नारे लगाते हुए।